स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम करने वाले हैं 5 लॉ लाइव साइंस पुस्तकालय विज्ञान के पांचों नियम जो रंगनाथन ने दिए थे। तो आज उनकी हम व्याख्या करने पूर्ण व्याख्या करने वाले हैं। तो आप अगर चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, वीडियो को लाइक शेयर, वीडियो को जिता के यार एक बार जोरदार शेयर कर दो यार एक बार, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए यार। मैं राजस्थान लाइब्रेरियन और एनवीएस केवीएस बिहार लाइब्रेरियन यूपी लाइब्रेरियन सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लासें लेके आते रहता हूँ, ताकि आपको भी नोटिफिकेशन मिल जाए यार जो भी क्लास में लेके आऊँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं यार। अगर आपने मैंने पहले वाले 3 वीडियो नहीं देखे तो आप जाके देख लीजिए यार, मैंने अभी यूट्यूब पे चैनल पे डाल दिए हैं। जो आपने अभी तक नहीं देखे तो जाके देख लीजिए यार, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना यार। मैं क्लास के बीच में यार नहीं बोलूँगा यार, नहीं बोलता क्योंकि बाद में यार क्लास से देखते हैं तो बाद में बोरिंग सा लगने लगता है। तो मेरा ऐसा कोई औचित्य नहीं है जो आपको बीच में डिस्टर्ब करने का। तो मैं पहले आपको बोल देता हूँ यार सब्सक्राइब कर देना, आप भी समझदार हैं यार। तो मेरे को लगता है आप भी सब्सक्राइब कर दिए होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पुस्तकालय विज्ञान के 5 लॉ लाइब्रेरी साइंस। तो पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम, 5 लॉ लाइब्रेरी साइंस। तो पुस्तकालय विज्ञान डॉक्टर सर हरंस ने 5 लॉ दिए थे, आपको भी पता है कब दिए थे, 1928 में दिए थे। कब दिए थे, उनका प्रतिपादन कब किया था, 1928 में प्रतिपादन किया था। कहाँ पे कहाँ पे किया था, मीनाक्षी कॉलेज ऑफ अन्नामलाई नगर में किया था। तो उनका प्रतिपादन कब किया था, 1928 में किया, जबकि 1931 में आते हैं ये। कब आते हैं, 1931 में। अब प्रतिपादन 1928 में करते हैं। प्रकाशित कब होते हैं, 1931 में प्रकाशित होते हैं 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस की प्रस्तावना कौन तैयार करता है, प्रस्तावना प्रस्तावना कौन, अय्यर, पीसी अय्यर, पी एस अय्यर ने प्रस्तावना 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस की प्रस्तावना किसने तैयार की, पीसी पीसी अय्यर ने, पीसी अय्यर ने अय्यर ने प्रस्तावना तैयार करता है। 5 लॉ सूत्रपात 1924 में होता है। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का सूत्रपात 1924 में होता है। सूत्रपात 1900 मतलब, और प्रतिपादन क्या है 1928 में होते हैं। आपका प्रकाशित पूछ ले, प्रकाशित कब होता है, प्रकाशित कब होता है ये, प्रकाशित प्रकाशित 1931 में, 1931 में प्रकाशित होता है ये। तो प्रस्तावना कौन तैयार करता है, प्रस्तावना पीसी अय्यर, पीसी अय्यर के प्रस्तावना तैयार करता है, पीसी अय्यर प्रस्तावना तैयार करता है। और इंट्रोडक्शन पूछ ले तो इंट्रोडक्शन 5 लॉ लाइब्रेरी साइंस का इंट्रोडक्शन कौन करता है, इंट्रोडक्शन 5 लॉ लाइब्रेरी साइंस का परिचय, परिचय मतलब इंट्रोडक्शन कौन करता है, डब्ल्यू सी बी शेयर्स, डब्ल्यू सी शेयर्स के जो 5 लॉ, 5 लॉ लाइब्रेरी साइंस का इंट्रोडक्शन कराते हैं, जो रंगनाथन के गुरु भी होते हैं, जो कि रंगनाथन के गुरु भी होते हैं। डब्ल्यू सी बी शेयर्स के डॉक्टर रंगनाथन के गुरु भी है, जो इंट्रोडक्शन भी कराते हैं 5 लॉ लाइब्रेरी साइंस का। फिर लाइब्रेरी साइंस के 5 लॉ की स्थापना के उद्देश्य क्या था 5 लॉ लाइब्रेरी साइंस का, के स्थापना करने का, कि दार्शनिक एवं वैज्ञानिक आधार प्रदान करना, कि पुस्तकालय विज्ञान को के सुदृढ़ और दार्शनिक वो वैज्ञानिक आधार प्रदान करना। ठीक है, डॉक्टर रतन के बचपन के गुरु का पूछ ले तो बचपन के गुरु कौन है, एडवर्ड वी रोस के बचपन के गुरु है, एडवर्ड वी रोस के बचपन के गुरु है। और 5 लॉ लाइफ के उसी को समर्पित है। डॉक्टर नाथन के बचपन के गुरु का क्या है, एडवर्ड वी रोस के डॉक्टर नाथन के बचपन के गुरु का नाम है। और अब ऐसे गुरु पूछ ले तो आपको कौन है, डब्ल्यू सी बी शेयर्स, डब्ल्यू सी बी शेयर्स जो रंगनाथन के गुरु भी है। लेकिन अगर बचपन के गुरु पूछ ले तो वो बचपन के गुरु कौन है, डॉक्टर एडवर्ड, डॉक्टर एडवर्ड वीरोस के बचपन के गुरु है। डॉक्टर एडवर्ड वीरोस का संबंध भी के लाइब्रेरी साइंस के प्रथम नियम से है। तो डॉक्टर सारथन के बचपन के गुरु कौन, डॉक्टर एडवर्ड वीरोस का संबंध भी के लाइब्रेरी साइंस के प्रथम नियम से। एडवर्ड वीरोस का संबंध किस नियम से, प्रथम नियम से, पुस्तकालय विज्ञान के प्रथम नियम से के एडवर्ड वीरोस का संबंध है, जो रंगनाथन के गुरु भी थे, बचपन के गुरु थे। फिर क्या, प्रत्येक पाठक को अपनी आज़ादी, एवरी रीडर हिज फ्रीडम, कि प्रत्येक पाठक को अपनी आज़ादी, लाइब्रेरी साइंस ये छठा नियम है जो 1992 में जेम्स आर रेटिंग ने बनाया था। तो पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम तो रंगनाथन ने दिए, 5 नियम तो किसने दिए थे, रंगनाथन ने दिए 5 नियम तो। लेकिन 1992 में के जेम्स आर रेटिंग ने छठा नियम दिया था। पुस्तकालय विज्ञान का छठा नियम किसने दिया था, छठा नियम जेम्स आर रेटिंग ने 1992 में दिया था। कौन सा नियम दिया था,
प्रत्येक पाठक को अपनी आज़ादी होनी चाहिए, प्रत्येक पाठक को अपनी आज़ादी होनी चाहिए, छठा नियम है ये। कौन सा नियम है? छठा नियम है। को किसने दिया था? जेम्स आर रेटिंग ने 1992 में दिया था। फिर क्या? फाइव लॉ का प्रकाशन, फाइव लॉ है जो 1931 में प्रकाशित होता है। बाकी 1931 में क्या प्रकाशित होता है? फाइव लॉ का प्रकाशित 1931 में प्रकाशित होता है। जबकि कल्पना प्रतिपादन कब किया था? 1928 में प्रतिपादन किया जाता है। 1928 में क्या प्रतिपादित किया जाता है, और 1931 में प्रकाशित किया जाता है। 1931 में क्या प्रकाशित किया जाता है? 1931 में प्रकाशित किया जाता है, 1928 में प्रतिपादन किया जाता है। तो फाइव लॉ का प्रकाशन मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा 1931 में डॉक्टर एस आर रंगन की पुस्तक फाइव लॉ लाइब्रेरी साइंस में किया गया था। फाइव लॉ लाइब्रेरी का प्रकाशन कौन करता है? मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन करता है, जिसे MLA भी कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? MLA के फाइव लॉ लाइब्रेरी साइंस है, जिसका प्रकाशन कौन करता है? मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन करता है। कब करता है? 1931 में। क्या फाइव लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का प्रकाशन कौन करता है? मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन करता है 1931 में। फिर जिम थॉम्सन ने क्या 1992 में डॉक्टर रतन के नियमों को संशोधित किया था। जिम थॉम्सन ने क्या डॉक्टर एस आर रंगथन ने 5 नियम दिए थे। किसने दिए थे? डॉक्टर एस आर रंगथन 5 नियम दिए। और जी थॉम्सन ने क्या डॉक्टर रंगथन के नियमों को क्या संशोधित करता है कि उन्होंने क्या बुक्स फॉर आर प्रॉफिट, एवरी रीडर हिज बिल, एवरी कॉपी इट रीडर, टेक द कैच फ्रॉम द रीडर, द लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ये नियम तो रंगनाथन ने दिया था, 5वां नियम। फिर क्या है? छठा लो कौन सा है? एवरी रीडर हिज लाइब्रेरी, एवरी रीडर हिज लाइब्रेरी। और सातवां लो कौन सा है? सातवां नियम कौन सा है? एवरी राइटर हिज कंट्रीब्यूशन टू लाइब्रेरी। दो पूरक कानून है, कुरान एंड पाकिस्तान क्रमन एंड प्रावीण ने सुझाई थी। के फाइव लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, क्या फाइव लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का 1931 में आता है। 1931 में आता है। फाइव लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का पता है 1931 में, लेकिन इसका सेकंड एडिशन के 1957 में आता है। सेकंड एडिशन का पता है 1957 में। फाइव लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का पता है 1931 में। 1931 में आता है। और फिर इसका सेकंड एडिशन, ये तो फर्स्ट हो गया, फर्स्ट एडिशन है 1931 में। फर्स्ट एडिशन कब आता है? 1931 में। और फाइव लॉ लाइब्रेरी साइंस का सेकंड एडिशन 1957 में। और जबकि इसका ऑनलाइन एडिशन पूछ ले तो 2006 में आता है। कि फाइव लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का फर्स्ट एडिशन 1931 में, सेकंड 1957 में। अगर फाइव लॉ लाइब्रेरी साइंस का ऑनलाइन एडिशन पूछ ले 2006 में ऑनलाइन एडिशन आता है। किसका? फाइव लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट। फिर क्या? फाइव लॉ की आलोचना P.A. अर्थन द्वारा अपनी पुस्तक पुटिंग नॉलेज ऑफ वर्क में की गई थी। क्या फाइव लॉ है? फाइव लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस है। फाइव लॉ की आलोचना किसने की थी? P.A. अर्थन ने की थी। P.A. अर्थन ने क्या पुटिंग नॉलेज ऑफ वर्क में की थी। फाइव लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस की आलोचना P.A. अर्थन ने अपनी पुटिंग नॉलेज ऑफ वर्क बुक में की थी। तो दोस्तों आपको 5 के लिए विज्ञान के 5 नियम बता देता हूँ, कौन कौन सी रंगनाथन ने दी थी। रंगनाथन ने 5 नियम दिए थे। रंगनाथन ने कौन सी 5 नियम दिए थे वो बता देता हूँ आपको, कौन कौन से नियम दिए थे। फिर उनकी हम संपूर्ण व्याख्या करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को एक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब वो कर दो। क्या है? सब्सक्राइब कर दो जल्दी से। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो यार एक बार जल्दी से। क्या? पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र, पुस्तकालय विज्ञान 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो पुस्तकालय विज्ञान 5 के सूत्र किसने दिए थे? रंगनाथन ने, डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने दी। कब ये किए थे? 1931 में प्रकाशित होते हैं। कब होते हैं? 1931 में प्रकाशित होते हैं। और प्रतिपादन 1928 में होता है। प्रतिपादन कब होता है? 1928 में क्या प्रतिपादन होता है? 1928 में प्रतिपादन होता है। 1931 में प्रकाशित होते हैं। तो पहला नियम क्या? बुक्स फॉर आर यूज, पुस्तक के उपयोग के लिए। एवरी रीडर हिज हेयर बुक, प्रत्येक पाठक को उसकी बुक मिले, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। और तीसरा नियम क्या? प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। तीसरा नियम क्या? प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। चौथा नियम क्या? सेव द टाइम ऑफ द रीडर, पाठक का समय बचाओ। लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, 5वां नियम है ये। तो अभी हम उनकी संपूर्ण व्याख्या कर लेते हैं। अभी पहला नियम की, पहला नियम में क्या क्या दिया जैसे कल आपको क्वेश्चन में बताया थी, बोला भी था मैंने, इसके संपूर्ण व्याख्या करने वाले था। आप क्या आपको पता चल जाए यार पहले नियम में क्या क्या दिया हुआ था, क्या नहीं दिया होता।
तो दोस्तों यहाँ से सीधा क्वेश्चन आता है, सीधा पुट होता है यहाँ पे। तो प्रथम सूत्र क्या है, बुक्स फॉर आर यूज, पुस्तक के उपयोग के लिए। तो पुस्तकालय विज्ञान किस पर जोर देता है, पुस्तकालय विज्ञान का पहला नियम किस किस पर है, जोर देता है पुस्तकालय के स्थान पर। स्थान कहाँ पे होना चाहिए, पुस्तकालय का स्थान कहाँ पे होना चाहिए, कौन सी जगह पर होना चाहिए, बीच में होना चाहिए, बाहर होना चाहिए, तो ये स्थान पर पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम नियम जोर देता है। फिर पुस्तकालय का समय, कितने कितने घंटे खुलना चाहिए पुस्तकालय, कितने घंटे नहीं खुलना चाहिए, क्या टाइम बंद होना चाहिए, क्या टाइम खुला रहना चाहिए। कम से कम 8 से रात 10 बजे तक, रात 10 बजे तक खुलना चाहिए, रात के सुबह से 8 है, रात के 10 बजे तक खुलना चाहिए। फी के कर्मचारी कितने होने चाहिए, पुस्तकालय विज्ञान का नियम, नियम पर कौन सा नियम, पुस्तकालय विज्ञान का प्रथम नियम के नियम, कर्मचारी, पुस्तकालय का समय, घंटे, स्थान के बारे में पुस्तकालय विज्ञान का पहला नियम बताता है हमें। ठीक है, पुस्तकालय की स्थिति कहाँ पे होना चाहिए, पुस्तकालय फर्नीचर है, साज सज्जा, पुस्तक चयन, कैसे पुस्तकों का चयन करना चाहिए, पुस्तकों को सुरक्षित रखने के प्रथम सूत्र है। फिर पुस्तकालय के घंटे, आपको बता दिए कितने, सुबह 8 से रात 10 बजे तक। फिर पुस्तकालय कार्य घंटों के बारे में कौन सा नियम बताता है, पुस्तकालय कार्य घंटों के बारे में कौन सा नियम, प्रथम नियम बताता है हमें। पुस्तकालय घंटे के बारे में भी प्रथम नियम जो होता है। पुस्तकालय सुरक्षित रखने के बारे में, पुस्तकालय चयन है, पुस्तकालय साज सज्जा कैसी होनी चाहिए, पुस्तकालय फर्नीचर के बारे में, पुस्तकालय उपकर जो टैक्स लेता है जो में, उसके बारे में प्रथम नियम बताते हैं। फिर पुस्तकालय भवन कहाँ पे होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। फिर पुस्तकालय स्थान कहाँ पर होना चाहिए, पुस्तकालय के स्थान के बारे में, पुस्तकालय समय के बारे में, कर्मचारी, नियम, पुस्तकालय भवन की स्थिति, उपकर, फर्नीचर को कौन सा नियम बताता है, प्रथम नियम बताता है हमें। फिर पुस्तकालय का सेकंड नियम क्या है, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। तो दूसरा नियम के पाठक पर जोर देता है, दूसरा नियम के पाठक पर जोर देता है। तो प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, ये जो कौन सा नियम बोलता है, दूसरा नियम बोलता है। प्रत्येक पाठक को क्या उसकी पुस्तक मिले, ये दूसरा नियम बोलता है हमें। तो दूसरा नियम किस किस बातों पर जोर देता है, दूसरा नियम किस बातों पर जोर देता है, पुस्तकालय के कर्तव्य के बारे में, पुस्तकालय के कर्तव्य के, अधिकारी के कर्तव्य, कर्मचारी के कर्तव्य, पाठक के कर्तव्य। तो पाठक के कर्तव्य पर कौन सा नियम जोर देता है, सेकंड लॉ। तो पुस्तकालय के कर्तव्य, अधिकारी के कर्तव्य, राज्य के कर्तव्य, कर्मचारी के कर्तव्य, पाठक के कर्तव्य, पुस्तकालय नेटवर्क पर दूसरा नियम जोर देता है। पाठक की स्वतंत्रता के बारे में, पाठक कितनी स्वतंत्रता देनी चाहिए, तो कौन सा नियम जोर देता है, दूसरा नियम। फिर अधिनियम अंधों के बारे में कौन सा नियम बताता है हमें, पुस्तकालय विज्ञान का दूसरा नियम के अंधों के बारे में जो जोर देता है। फिर अपूपा पैटर्न पे कौन सा नियम है, अपूपा अपूपा पैटर्न पे कौन सा नियम जोर देता है, सेकंड लॉ। अपूपा पैटर्न पे कौन सा नियम जोर देता है, सेकंड लॉ। तो आपको एक बार और रिपीट करता हूँ, पुस्तकालय विज्ञान का दूसरा नियम, जो प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, जो राज्य के कर्तव्य है, अधिकारी के कर्तव्य, कर्मचारी के कर्तव्य, पाठक का कर्तव्य, पुस्तकालय नेटवर्क पर जोर देता है, पाठक की स्वतंत्रता के बारे में समर्थन करता है, अधिनियम पर जोर देता है। और अंधों के बारे में ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना दोस्तों। अंधों के लिए ये सीधा ही आता है, अंधों के लिए कौन सा नियम बताता है हमें, सेकंड लॉ बताता है हमें। फिर तृतीय नियम कौन सा है, प्रत्येक दूसरा नियम तो पाठक पर जोर देता है, और तीसरा नियम क्या है, पुस्तक पर जोर देता है। तो दूसरा नियम क्या है, पाठक पर जोर देता है, दूसरा नियम क्या है, पाठक पर जोर देता है हमें, पाठक पर जोर देता है। और तीसरा नियम है पुस्तक पर, तीसरा नियम क्या है, पुस्तक पर, तीसरा नियम क्या है, पुस्तक पर जोर देता है हमें। तो तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम के पुस्तकालय प्रत्येक पुस्तक उसका पाठक मिले, तीसरा नियम के प्रत्येक पुस्तक उसका पाठक मिले। तो मुक्त ओपन एक्सेस, मुक्त प्रणाली के, मुक्त प्रवेश प्रणाली के, ओपन एक्सेस पर कौन सा जोड़ देता है, तृतीय नियम। अनुपयोगी पुस्तकों को चयन न करने की सलाह, अनुपयोगी जो पुस्तकें हमारे काम के लिए उनको उपयोग चयन भी नहीं करने की सलाह कौन देता है, तीसरा नियम जो है। पुस्तक की प्रदर्शनी निगरानी की व्यवस्था, जैसे अलमारियों में व्यवस्थापन करना, लोकप्रिय विभाग, संदर्भ सेवा के बारे में कौन सा नियम होता है, तीसरा नियम। वर्गीकरण क्लासिफिकेशन के बारे में कौन सा होता है, क्लासिफिकेशन के बारे में तीसरा नियम। और ओपन एक्सेस के बारे में, क्या है, ओपन एक्सेस के बारे में क्या है, तीसरा नियम बताते हैं। वर्गीकरण के बारे में, वर्गीकरण, सूचीकरण, बिब्लियोग्राफी, प्रचार सेवा, पुस्तकालयों का प्रचार करना, तीसरा नियम बताता है हमें। पुस्तकालयों का प्रचार करने के बारे में कौन सा नियम बताता है, पुस्तकालय प्रचार करना, तीसरा नियम बताते हैं। नेत्रहीनों के लिए विस्तार के तीसरा नियम, नेत्रहीनों के लिए विस्तार तो तीसरा नियम में, जबकि नेत्र अंधों के लिए दूसरे नियम है, अंधों के लिए दूसरे नियम है, जबकि नेत्रहीन जो अंधे हैं उनके लिए विस्तार की बात यह है कि तीसरा नियम है। जो अंधे हैं, अंधे के लिए विस्तार की सेवा किस में है,
विस्तार सेवा किसमें? तीसरे नियम में। तीसरे नियम में विस्तार सेवा है। अब प्रचार, पुस्तकों का प्रचार, बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी, सूचीकरण, सूचीकरण, वर्गीकरण, संदर्भ सेवा, संदर्भ सेवा के बारे में कौन सा नियम बताता है? तीसरा नियम। लोकप्रिय विभाग, लोकप्रिय विभाग, निदानी व्यवस्था, पुस्तक की प्रदर्शनी, इससे क्या पुस्तकालय का विस्तार होता है। पुस्तक प्रदर्शनी के बारे में कौन सा नियम बताता है? तीसरा नियम। अनुभवी पुस्तकों का चयन नहीं करना चाहिए, कौन सा नियम बताता है? तीसरा नियम बताता है। अब ओपन एक्सेस के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है। ये ओपन एक्सेस के बारे में कौन सा नियम बताता है? ओपन एक्सेस के बारे में तीसरा नियम बताता है हमें। कौन सा नियम बताता है ओपन एक्सेस के बारे में? तीसरा नियम। फिर चौथा नियम, पाठक का समय बचाओ। पाठक का समय बचाओ कौन सा नियम बताया हमें? पाठक का समय बचाओ। पाठक का सेव द टाइम ऑफ द रीडर, सेव द टाइम ऑफ द रीडर कौन सा नियम बताता है हमें? चौथा नियम। मुक्त प्रवेश प्रणाली, मुक्त प्रवेश प्रणाली पर चौथे नियम के मुक्त प्रवेश प्रणाली, वर्गीकरण व सूचीकरण, वर्गीकरण और सूचीकरण एक साथ किसमें बताता है? वहाँ पे वर्गीकरण अलग है, यहाँ सूचीकरण अलग है। यहाँ पे क्या वर्गीकरण व सूचीकरण पे कौन सा नियम जोड़ देता है? चौथा नियम। आदान प्रदान प्रणाली, प्रलेखन सेवाएं, पुस्तकालय का स्थान निदान, पुस्तकालय का स्थान निदान। फिर निदानी व्यवस्था, निदानी व्यवस्था, निदानी व्यवस्था, संदर्भ सेवा, संदर्भ सेवा तीसरे नियम में भी है, चौथे नियम में भी है। फिर क्या पुस्तकालय? निदानी व्यवस्था, संदर्भ सेवा अनुक्रमणीय और संसारकरण से संबंधित है। पुस्तकालय में जल्दी से प्रदान करना। स्टेक रूम गाइड, स्टेक रूम गाइड पे कौन सा नियम जोड़ देता है? चौथा नियम। स्टेक रूम गाइड इंपॉर्टेंट है। स्टेक रूम पे गाइड पे कौन सा नियम जोड़ देता है? चौथा नियम। स्टेक, इसमें इंपॉर्टेंट बताता हूँ, पुस्तकालय को डिजिटल बनाने पे कौन सा नियम जोड़ता है? चौथा नियम। पुस्तकालय को डिजिटल बनाने पे कौन सा नियम जोड़ देता है? चौथा नियम। स्टेक रूम गाइड ये इंपॉर्टेंट है। फिर क्या? वर्गीकरण व मुक्त प्रणाली, मुक्त प्रवेश प्रणाली, चौथा नियम। फिर क्या? पांचवा नियम, लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म पुस्तकालय के जैविक संस्था है। पुस्तकालय की क्या? जैविक संस्था है। पुस्तकालय की जैविक संस्था है। जैविक संस्था क्यों बोले जाते हैं इसको? क्योंकि इसमें क्या है, जो पुरानी चीजों को छोड़ सकता है और नई चीजें अपना लेता है, इसलिए इसको क्या है? जैविक संस्था बोला जाता है। क्योंकि पुरानी वस्तुएं होती है उनको बाहर निकाल दिया जाता है और नई वस्तुएं इसमें लाई जाती है, तो इसलिए पुस्तकालय को ऑर्गेनिज्म बोलते हैं हमें। तो पांचवा नियम के, पुस्तकालय एक वर्तनशील संस्था है। पुस्तकालय के संग्रह में वृद्धि, पुस्तकालय जो संग्रह है उनकी वृद्धि, पाठकों में वृद्धि, वर्गीकरण व सूत्रीकरण में वृद्धि, पुस्तकालय की छंटाई, पुस्तकालय की वीडिंग आउट, वीडिंग आउट, वीडिंग आउट, वीडिंग आउट के बारे में कौन सा नियम होता है? पांचवा नियम। वीडिंग आउट के बारे में पांचवा नियम। भविष्य हेतु प्रावधान, कर्मचारी की संख्या से संबंधित है। सीडी रोम, सीडी रोम के बारे में पांचवा नियम। सीडी रोम के बारे में पांचवा नियम। फिर मैंने बताया बाल विकास, प्रौढ़ विकास, वयस्क विकास से संबंधित कौन सा पांचवा नियम है? बाल विकास, चाइल्ड ग्रोथ के बारे में कौन सा नियम? प्रौढ़ विकास, वयस्क विकास से कौन सा नियम? पांचवा नियम। क्या? पुस्तकालय नेटवर्क पर जो कौन सा नियम, जो पुस्तकालय नेटवर्क कौन सा नियम जो रहता है? पांचवा नियम। ये पुस्तकालय को डिजिटल बनाने पर ये चौथे नियम में भी आ जाता है, इसको इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। प्लानिंग मैनेजमेंट, एक पांचवा नियम ये। और पेंसिल से लिखने पर कौन सा नियम जो होता है? पेंसिल से लिखने पर, पेंसिल से लिखने पर कौन सा नियम जो होता है? पांचवा नियम। पेंसिल से लिखने पर कौन सा नियम जो होता है? पांचवा नियम। बाल विकास, प्रौढ़ विकास, वयस्क विकास से कौन सा नियम है? पांचवा नियम। पुस्तक के जीवित संस्था है। सीडी रोम के कौन सा नियम जो होता है? पांचवा नियम। पुस्तकालय की संख्या से संबंधित है। फिर वीडिंग आउट, वीडिंग आउट ये इंपॉर्टेंट है। पुस्तक का वीडिंग आउट, पुस्तकों की छटाई, छटाई से कौन सा नियम संबंधित है? पांचवा नियम। कर्मचारी की संख्या से संबंधित है। सीडी रोम, सीडी रोम। बाल विकास, प्रौढ़ विकास से कौन सा नियम संबंधित है? पांचवा नियम। फिर पाठकों में वृद्धि, पुस्तकों संग्रह में वृद्धि। तो दोस्तों आज वाली क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, और वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार, और एक बार वीडियो को दबा कर शेयर भी कर देना यार। और क्लास आपको अच्छी लगी है तो कमेंट में मेरे को जरूर बताना यार। मैं आपके लिए, अगर आपको कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा, आप लाइब्रेरी साइंस का, तो मेरे को कमेंट में जरूर बता सकते हैं, मैं आपके लिए क्लास लेके आऊँगा उस विषय पर।